खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज सुमंगलम होटल में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने प्रेस वार्ता कर धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे को बेबुनियाद बताया और न्याय की मांग की। आपको बता दें कि अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित सुमंगलम होटल में आज प्रेस वार्ता करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि उनके विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस ने अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है, जो आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले नरेंद्र कुमार के द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि वो आराध्यम ग्रुप के डायरेक्टर नहीं है और उन पर लगाया गया जो भी इल्जाम है वो झूठा है, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने की वजह से और कांग्रेसी होने की वजह से उन्हें इस तरह से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस किसी भी जांच अधिकारी की आख्या पर ये मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, साथ ही न्याय की गुहार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को इससे काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो बर्खास्तगी की कार्रवाई की मांग भी करेंगे। जी बताइए, जो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है क्या है? कल मेरे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने मुझे बताया कि मेरे पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है अमरोहा में माननीय न्यायालय के द्वारा। तो मैंने जब पूछताछ की तो पता लगा कि इन्होंने मुझे बताया कि मैंने किसी से कुछ लिया है पैसे वगैरह, और मैं एक कंपनी का डायरेक्टर बताया गया हूं उसमें। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब से मैं राजनीति में आया हूं मैं किसी व्यवसाय में जुड़ा हुआ नहीं हूं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो बता रहे हैं कि मैं डायरेक्टर था, ना तो मैं तब था ना मैं अब हूं डायरेक्टर, तो ये एफआईआर कैसे दर्ज हुई? और उच्चतम जो हमारे माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय को मिसगाइड किया गया है, क्योंकि माननीय न्यायालय जब भी कोई रिपोर्ट मांगते हैं, स्टेटस रिपोर्ट उसमें लगती है। वो स्टेटस रिपोर्ट किस अधिकारी ने गलत दी, वो कौन अधिकारी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है, तो वो न्याय क्या दिलाएंगे? दूसरी बात, जब रिपोर्ट माननीय न्यायालय मांगते हैं इन लोगों से, तो ये दूसरे पक्ष से भी सारे साक्ष्य इकट्ठे कर इन्हें देते हैं। इन्होंने इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेरे पास एक आरओसी का डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं डायरेक्टर नहीं हूं, न था। आराध्यम ग्रुप के डायरेक्टर बताकर आपके खिलाफ ये केस दर्ज कर। देखिए, मेरे वो कौन व्यक्ति है जिसने अदालत में? मैं अभी जानता नहीं हूं, क्योंकि आजकल क्या है, चुनाव आ रहा है तो किसी को भी मोहरा बना के कुछ भी कराया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक बार मुझसे पूछ लेते तो इतना सब कुछ नहीं होता। आज मेरी इतनी छवि खराब हो गई। आज पेपर में कल इतना बड़ा छपा, सचिन चौधरी पे हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी की हत्या करके ये तो मुकदमा वापस ले लेंगे, ये तो बोल रहे कि हाँ जी ये जांच में मुकदमा वापस हो जाएगा। ये जांच तो पहले होनी चाहिए थी। किसी की हत्या कर आप माफी मांग लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये गलत है और लोकतंत्र को इससे खतरा है। तो ऐसे में आपका क्या स्टैंड है? हमें ये सजा कांग्रेस पार्टी के नाते ये लोग देते हैं, लेकिन हम इन्हें बता दें, हम डरते नहीं। हम कांग्रेसी हैं, हमने देश आजाद कराया है, हम इनसे भी देश को आजाद करा देंगे, ये हमारा इनसे वादा है। आपकी पत्नी मैनेजिंग डायरेक्टर क्या रहेगा? और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं इस कंपनी में डायरेक्टर होता भी तो भी ये सिविल का केस है। माननीय हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स हैं, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। पहले एफआईआर लिख दीजिए, पहले आदमी को मार दीजिए और फिर बोले कि बेगुनाह था, तो ये नहीं चलेगा। जिस तरह आजम खां पे मुकदमे हुए हैं, आपका मानना है कि आपको भी इसी तरीके से? देखिए, आजम खां साहब को तो परेशान किया ही जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है और हर उस आदमी की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी जिसको परेशान किया जाएगा। कांग्रेस आजम खां जी के लिए कपिल सिब्बल जी हमारे लगे हुए हैं, वरिष्ठ हमारे लॉयर हैं देश के, वो कोशिश कर रहे हैं। मुकदमे झूठे बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं, मुर्गी चोरी से लेके भैंस चोरी, पता नहीं क्या क्या। तो उन सब में जमानत हो चुकी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आजम खां साहब जेल से बाहर आएंगे और कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ रही है। आपकी पत्नी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं और ये मुकदमा मुझ पे हुआ है। मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं करना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर होता भी तब भी लीगली ये केस नहीं बनता, क्योंकि ये सिविल केसेस हैं और ये सबको पता होना। आप भी छाप दीजिए, जितना बड़ा कल छापा आज भी छाप दीजिए। मैं ये नहीं कह के बच रहा हूं कि मैं डायरेक्टर नहीं था, अगर मैं होता भी तब भी ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता ही नहीं। माननीय हाईकोर्ट ने, एक व्यक्ति ने पिछली बार ऐसा ही केस कराया था कुछ ले दे के, तो तब माननीय हाईकोर्ट ने कहा था
कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स हैं, ये सिविल केसेस हैं। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो लोगों की जमीनों का विवाद सुलझाए। पुलिस का काम, प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। अदालत को रिपोर्ट किसने दी, बड़ा सवाल ये है। अदालत को मिसगाइड किसने किया? एक व्यक्ति की वजह से अदालत पर उंगलियां उठे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और इसमें आप देखिए कई लोग बर्खास्त होंगे। इसमें जिसने स्टेटस रिपोर्ट दी होगी वो बर्खास्त होंगे इसमें। और अगला ये सबक बनना चाहिए, आगे से ये सबक बनना चाहिए कि किसी को बदनाम ना किया। एक इज्जत कमाने में अरसा लग जाता है। उच्चतम न्यायालय में मेरी पिटीशन पेंडिंग है, 4 महीने हो गए मुझे। इन्हीं सब केसों को लेकर मैं उच्चतम न्यायालय में पहुंचा हूं। ये पहली बार हुआ होगा देश में कि मैंने पिटीशन फाइल की, इधर जांच बैठ गई और उन केसों में एफआईआर लगा दी गई। ये पहली बार हुआ है। और ये पहली बार हुआ है कि मेरा एक मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में 17 महीने से पेंडिंग है और इस 20 दिसंबर में उसकी सजा पूरी हो रही है। ये दुर्भाग्य होगा मेरा अगर 18 महीने में उच्चतम न्यायालय ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है। तो मैं माननीय न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से परहेज करें जो माननीय न्यायालय को बदनाम करना चाहते हैं। धन्यवाद।